रूप कुमार राठौड़ एक मैजिकल सिंगर हैं एंड रूप कुमार राठौड़ एक डिस्टिंक्टिव सिंगर हैं। रूप कुमार राठौड़ ने जितने भी गाने गाए, जितने भी गाने हमने रूप कुमार राठौड़ के सुने हैं, वो सारे गाने रूप कुमार राठौड़ के आपकी रूह में उतर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद रूप कुमार राठौड़ कभी भी एक बहुत बड़े सिंगर नहीं बन पाए थे। रूप कुमार राठौड़ के जीवन का एक पहलू बहुत कम लोग जानते हैं और वो पहलू ये है। नदीम श्रवण की जो म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी थी, उसमें से जो नदीम है, उनका पूरा नाम है नदीम सैफी, और जो श्रवण है उनका नाम है श्रवण राठौड़। श्रवण राठौड़ के दो भाई और हैं, विनोद राठौड़ एंड रूप कुमार राठौड़। विनोद राठौड़ 90s के एक डिफाइनिंग सिंगर बने। उदित नारायण, कुमार सानू और अभिजीत के बाद अगर कोई बड़ा सिंगर था 90s का, तो वो विनोद राठौड़ थे। लेकिन रूप कुमार राठौड़ कभी भी 90s के एक बड़े सिंगर नहीं बन पाए, और इसकी वजह क्या है, राइट? लुक, 90s में जब ये रेस शुरू हुई थी टॉप के प्लेबैक सिंगर्स बनने की, तो इस रेस में चार पांच लोग थे, राइट? उदित नारायण थे, कुमार सानू थे इस रेस में, अभिजीत थे इस रेस में, विनोद कुमार राठौड़ थे इस रेस में, और रूप कुमार राठौड़ भी थे इस रेस में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रूप कुमार राठौड़ इस रेस में बहुत दूर तक नहीं आए। उदित नारायण और कुमार सानू के बीच में वो प्रतिस्पर्धा थी, हम सब जानते हैं। 90s की जो प्रतिस्पर्धा थी वो उदित नारायण और कुमार सानू के बीच में थी। एंड उसके बाद थर्ड नंबर के सिंगर अभिजीत थे, एंड फोर्थ नंबर के सिंगर हम कह सकते हैं विनोद कुमार राठौड़ थे, राइट? लेकिन विनोद कुमार राठौड़ जो कि श्रवण राठौड़ के भाई हैं, नदीम श्रवण के जो श्रवण है, उनका पूरा नाम है श्रवण राठौड़। उनके दो भाई हैं, विनोद कुमार राठौड़ और रूप कुमार राठौड़। तो जो रूप कुमार राठौड़ है वो इतने बड़े सिंगर नहीं बन पाए, इसकी वजह क्या है, राइट? लुक यार, 90s में जो टॉप के सिंगर्स आए, राइट, उनको टॉप के सिंगर्स बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो चार ही म्यूजिक डायरेक्टर्स पे थी। चार ही म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे थे जो कंसिस्टेंट बेसिस पे लगातार बेहतरीन गाने बनाते चले जा रहे थे, और वो चार म्यूजिक डायरेक्टर्स थे नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद, उसके बाद जतिन ललित एंड अनु मलिक। ऑलमोस्ट सारे ही मैजिकल एल्बम जो 90 से लेकर के 2003 2004 तक आए हैं, वो इन चारों के ही थे। या तो आनंद मिलिंद के थे, या तो नदीम श्रवण के थे, या तो जतिन ललित के थे, या तो अनु मलिक के थे। और इन्हीं म्यूजिक डायरेक्टर्स को डिफाइन करना था, डिसाइड करना था कि कौन से प्लेबैक सिंगर्स टॉप पे आएंगे, राइट? कुमार सानू हम सब जानते हैं 1990 की मैजिकल म्यूजिक एल्बम जो थी, आशिकी की जो एल्बम थी, उसके बाद कुमार सानू पूरे देश में छा गए थे और वो सीधे टॉप पे निकल गए। लेकिन उसके कुछ ही वक्त के बाद उदित नारायण भी तेजी से टॉप पे निकल रहे थे। इनफैक्ट आशिकी के आने के पहले भी उदित नारायण हिट हो चुके थे, कयामत से कयामत तक के उन्होंने बहुत से गाने गाए थे, वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन 1990 में जब आशिकी का एल्बम आया था, उसके बाद पूरा इंडिया सिर्फ कुमार सानू को ही प्यार करने लगा था। लेकिन उसके तुरंत बाद उदित नारायण के भी बहुत से ऐसे गाने आए जो लोगों को पसंद आए, एंड पहला नशा गाने के साथ इट बिकेम कुमार सानू वर्सेस उदित नारायण, एंड देन कुमार सानू और उदित नारायण की वॉइस ने ही 90s को डिफाइन किया, वी ऑल नो दैट। लेकिन उसके बावजूद अभिजीत भी अपना वहां पे एक इमेज क्रिएट करने में तैयार हो गए थे, वहां पे उन्होंने अपनी जगह बना ली थी इतने डिफिकल्ट कंपटीशन में। विनोद राठौड़ ने भी अपनी जगह बना ली थी, लेकिन उसके बाद रूप कुमार राठौड़ स्ट्रगल करते रहे। एंड इसकी वजह क्या है? लुक, इसकी एक वजह है, बट उस बारे में बात करने से पहले मैं जस्ट ये बता दूं कि रूप कुमार राठौड़ के पांच ही गाने ऐसे हैं जो लोगों को याद है। उन्होंने बहुत से गाने गाए हैं, बहुत सी फिल्मों के गाने उन्होंने गाए हैं, लेकिन सिर्फ पांच गाने रूप कुमार राठौड़ के लोगों को याद है। उनका जो पहला ब्रेकआउट सॉन्ग था वो बॉर्डर फिल्म का था, संदेशे आते हैं, जो उन्होंने सोनू निगम के साथ गाया था। उसके बाद उसके अगले साल एक फिल्म आई थी सरफरोश, जिसमें उन्होंने गाना गाया था जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। उसके 7-8 साल के बाद एक फिल्म आई थी अनवर, जिसमें उन्होंने गाना गाया था मौला मेरे मौला मेरे। उसके बाद एक गाना उन्होंने गाया था तुझमें रब दिखता है, फ्रॉम द फिल्म रब ने बना दी जोड़ी। एंड देन वीर फिल्म जो सलमान खान की थी, उसमें उनका एक बेहतरीन गाना था सलाम आया। लेकिन इन पांच गानों के अलावा शायद ही रूप कुमार राठौड़ का कोई ऐसा गाना है जो लोग जानते हैं। उन्होंने बहुत से गाने और भी फिल्म्स में गाए हैं, लेकिन उन्होंने वो मैजिकल कॉम्पोजिशंस नहीं गाए हैं, और इसका रीजन क्या है? लुक, इसका एक रीजन है रूप कुमार राठौड़ के जीवन के जुड़े हुए एक पहलू से, जिसकी वजह से उनकी इमेज इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उन्होंने 10 साल तक लड़ाई लड़ी थी अपनी उस इमेज को क्रिएट करने की, उस इमेज को ठीक करने की। और वो जो पहलू है उनके जीवन का वो ये है। रूप कुमार राठौड़ साहब अनूप जलोटा, जो कि लेजेंडरी भजन सिंगर हैं, अनूप जलोटा, उनकी टीम में एक तबला वादक के तौर पे रूप कुमार राठौड़ काम किया करते थे। और अनूप जलोटा की वाइफ थी, उनका नाम था सोनाली जलोटा, राइट? अनूप जलोटा उनकी टीम में तबला वादक के तौर पे रूप कुमार राठौड़ काम किया करते थे। और अनूप जलोटा की वाइफ वाइफ जो खुद एक सिंगर हैं, सोनाली जलोटा, वो भी उस टीम में गाने गाती थी अनूप जलोटा के साथ। बाद में रूप कुमार राठौड़ का अफेयर हो गया था अनूप जलोटा की वाइफ सोनाली जलोटा के साथ, एंड ये अफेयर कुछ साल तक चलता रहा। अनूप जलोटा को कानो खान खबर नहीं थी। कुछ साल के बाद अनूप जलोटा एक शो करने के लिए गए थे यूएसए, और उस शो में कायदे से तो रूप कुमार राठौड़ को भी जाना था क्योंकि वो उनकी टीम के तबला वादक थे। लेकिन रूप कुमार राठौड़ उस शो में नहीं गए थे, उन्होंने एक बहाना बना दिया था। एंड उसी वक्त सोनाली जलोटा, जो उस वक्त अनूप जलोटा से मैरिड थी, उन्होंने भी एक बहाना बना दिया था, और वो भी अपने हस्बैंड अनूप जलोटा के साथ यूएस नहीं गई थी। जब अनूप जलोटा यूएस में अपना शो कर रहे थे, उस वक्त उनको बिना बताए हुए सोनाली जलोटा ने रूप कुमार राठौड़ से शादी कर ली थी।
और सोनाली जलोटा ने बाद में डिवोर्स का नोटिस भी अनूप जलोटा को दे दिया था। बाद में सोनाली जलोटा सोनाली राठौड़ बन गई, जो कि वो आज तक हैं। वो आज भी रूप कुमार राठौड़ की धर्म पत्नी है। जब ये सारा माजरा अनूप जलोटा के सामने आया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, उनको समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो यूएस से भागे भागे इंडिया आए, उन्होंने सोनाली जलोटा से मिलने की बहुत कोशिश की। सोनाली जलोटा ने उनसे कोई भी बातचीत नहीं की, उनको डिवोर्स नोटिस दे दिया। और वो डिवोर्स अनूप जलोटा को हर मुमकिन कोशिश की अनूप जलोटा ने कि वो डिवोर्स रुक जाए। सोनाली जलोटा को उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनाली जलोटा नहीं मानी। वो रूप कुमार राठौड़ के प्यार में थी, रूप कुमार राठौड़ सोनाली जलोटा के प्यार में थी। उन दोनों ने शादी कर ली थी और बाद में अनूप जलोटा के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो सोनाली जलोटा को डिवोर्स दें। और सोनाली जलोटा और अनूप जलोटा का डिवोर्स हो गया था। बाद में सोनाली जलोटा सोनाली राठौड़ बन गई थी। लेकिन ये जो इमेज थी रूप कुमार राठौड़ की, उसको अनूप जलोटा ने धूमिल कर दी थी। इंडस्ट्री में बहुत तेजी से बात फैल गई थी कि रूप कुमार राठौड़, जो कि एक लेजेंड, आई थिंक पंडित जसराज उनके फादर का नाम था, उनके वो बेटे थे। और श्रवण राठौड़ अच्छे खासा काम कर रहे थे, विनोद राठौड़ अच्छा खासा काम कर रहे थे। लेकिन रूप कुमार राठौड़ ने आई थिंक 1985 1986 के पास शादी कर ली थी अनूप जलोटा की फर्स्ट वाइफ से, जब अनूप जलोटा यूएस गए थे उस दौरान। एंड इसको लेकर के पूरी इंडस्ट्री में अफवाह उड़ गई थी, पूरी इंडस्ट्री में एक इमेज क्रिएट हो गई थी कि रूप कुमार राठौड़ एक वाइफ स्नैचर हैं। और इसके लिए अनूप जलोटा ने भी पूरी कोशिश की कि इंडस्ट्री के सारे लोग इस चीज को जान लें कि रूप कुमार राठौड़ ने उनके साथ क्या किया है, किस तरह उन्होंने अनूप जलोटा की वाइफ को उनसे छीना है। और अनूप जलोटा और पूरे मीडिया ने रूप कुमार राठौड़ की इमेज बिल्ड कर दी थी, जहां पे रूप कुमार राठौड़ को वाइफ स्नैचर के तौर पे देखा जाता था। और रूप कुमार राठौड़ अपनी इस इमेज को ठीक करने में बहुत टाइम तक कोशिश करते रहे। बिकॉज ऑफ कोर्स सीधी सी बात है यार, जब इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आपकी इमेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आपकी इमेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, उसको कोई डिनाइल नहीं है इस चीज का। कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर रूप कुमार राठौड़ को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर रूप कुमार राठौड़ को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। बिकॉज ये जो रूप कुमार राठौड़ की शादी हुई थी सोनाली जलोटा से, जो बाद में सोनाली राठौड़ बन गई थी, इस चीज को लेकर के हर कोई डरा हुआ था। अनूप जलोटा ने भी बहुत कोशिश की थी कि रूप कुमार राठौड़ को इतने इजीली काम ना मिले। रूप कुमार राठौड़ ने कुछ गाने ऑलरेडी गाए थे 93 94 95 में अनु मलिक के लिए, लेकिन अनूप जलोटा ने बहुत से इंटरव्यूज दिए थे। अनूप जलोटा की पीआर टीम ने बहुत सी कोशिश की थी कि रूप कुमार राठौड़ के जीवन का ये पहलू सामने आ जाए। और सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स अपना पाथ ब्रेकिंग गाना, अपने मैजिकल कॉम्पोजिशन रूप कुमार राठौड़ को देने को तैयार नहीं थे। इवन दो रूप कुमार राठौड़ की डिस्टिंक्टिव वॉइस थी और उनकी एक मैजिकल वॉइस थी और वो बहुत रियाज वगैरह किया करते थे, वो अपनी वॉइस को फाइन ट्यून करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनकी इस इमेज की वजह से, जो उनकी इमेज बन गई थी वाइफ स्नैचर की, इस इमेज को लड़ते लड़ते उनको 10 साल लग गए। 1987 से ये लड़ाई उन्होंने शुरू की थी अपनी इमेज को ठीक करने की। और 1997 में बॉर्डर फिल्म का गाना आया था संदेश से आते हैं, जो उन्होंने सोनू निगम के साथ गाया था। और वो गाने से हिंदुस्तान में उनको प्रख्याति मिली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेस जो शुरू हुई थी वो उदित नारायण, कुमार सानू, अभिजीत और विनोद राठौड़ और रूप कुमार राठौड़ के बीच में शुरू हुई थी। लेकिन 10 साल तक रूप कुमार राठौड़ को अपनी इमेज ठीक करनी पड़ी थी। और इन 10 सालों में उदित नारायण, कुमार सानू, अभिजीत और विनोद कुमार राठौड़ बहुत आगे निकल चुके थे। एंड अनफॉर्चुनेटली रूप कुमार राठौड़ की जो जहाज है वो बहुत दूर निकल चुका था। रूप कुमार राठौड़ कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। उसके बाद उन्होंने बॉर्डर फिल्म के बाद सरफरोश का भी एक गाना गाया, जिंदगी मौत ना बन जाए। उसके बाद भी, ये दो ब्रेकआउट सॉन्ग्स के बाद भी रूप कुमार राठौड़ को टॉप के म्यूजिक डायरेक्टर्स ने हाथों हाथ नहीं लिया। उनको कुछ गाने मिले, लेकिन बेस्ट कॉम्पोजिशंस, हेडलाइनिंग कॉम्पोजिशंस ऑफ द एल्बम रूप कुमार राठौड़ को कभी भी नहीं मिले। ये दो मैजिकल गाने के बाद, बॉर्डर के गाने के बाद, सरफरोश के गाने के बाद, 7-8 साल के बाद उनका एक गाना आया था अनवर फिल्म से, मौला मेरे मौला मौला मेरे, अगेन अ मैजिकल कॉम्पोजिशन। उसके बाद उनको एक गाना और मिला, तुझ में रब दिखता है, मैजिकल कॉम्पोजिशन। एक गाना उसके अगले साल एक और मिला, सलाम आया, मैजिकल कॉम्पोजिशन। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक एल्बम के 3 हेडलाइनिंग सॉन्ग्स रूप कुमार राठौड़ गा रहे हैं, या फिर एक फेज रहा हो 5 साल का जहां पे रूप कुमार राठौड़ छा गए हो, जो कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट कुणाल गांजेवाला का था। कुणाल गांजेवाला भी बहुत अंडररेटेड है, और कुणाल गांजेवाला भी इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स और बायसेस को उस वे में ओवरकम नहीं कर पाए थे। लेकिन 4-5 साल का दौर था कुणाल गांजेवाला का, मर्डर फिल्म के भीगो होंठ तेरे से लेकर के युरू दुपट्टा तेरा नौ रंगदा के टाइम तक, जहाँ पे कुणाल गांजेवाल लगातार गाना गाया करते थे। लेकिन रूप कुमार राठौड़ का ऐसा 5 साल का भी फेज नहीं आया। उन्होंने 2 मैजिकल गाने गाए, बॉर्डर फिल्म का संदेश से आते हैं, सरफरोश का जिंदगी मौत ना बन जाए। उसके बाद भी कोई ब्रेकआउट सॉन्ग उनका 7-8 साल तक कुछ बेहतरीन गाने नहीं आए। उसके बाद अनवर का एक गाना उन्होंने गाया, और रब ने बना दी जोड़ी का एक गाना गाया, और उसके अगले साल वीर ज़ारा का गाना गाया। आई थिंक अनवर 2007 में आई थी, रब ने बना दी जोड़ी 2008 में आई थी, और वीर 2009 में आई थी। तो 2007, 2008, 2009 में 3 मैजिकल गाने गाए। और आई थिंक वीर फिल्म 2009 या 2010 जनवरी में रिलीज हुई थी। उसके अलावा आज तक एक भी गाना रूप कुमार राठौड़ का ऐसा नहीं आया जो आपके दिलों को छू जाए, आपकी रूह में उतर जाए, या आपके मन में चढ़ जाए, जिसको आप बार बार सुनो, राइट? एंड दैट्स द वे इट वर्क्स, दैट्स द वे इट वर्क्स, राइट?
कंपेयर रूप कुमार राठौड़ टू हिज ब्रदर विनोद राठौड़। अगर आप विनोद राठौड़ से रूप कुमार राठौड़ को कंपेयर करोगे तो मेरे हिसाब से तो यार, मैं विनोद राठौड़ का कभी कोई प्रशंसक था नहीं। मुझे विनोद राठौड़ के गाने का स्टाइल भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज आई थिंक विनोद राठौड़ ने जितने भी गाने गाए वो सारे गाने उन्होंने एज अ ऑर्केस्ट्रा सिंगर के तौर पर गाए, राइट। जो ऑर्केस्ट्रा वाले होते हैं, जो ऑर्केस्ट्रा सिंगर्स होते हैं, वो कैसे गाते हैं? वो ऐसे गाते हैं कि जो भी उनके सामने की ऑडियंस होती है, किसी मंगनी में, किसी शादी में, किसी मेहंदी की सेरेमनी में, उन ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए गाते हैं। लेकिन हिंदी फिल्म्स में गाना वैसे नहीं गाया जाता, हिंदी फिल्म्स में गाना वैसे नहीं गाया जाता। जो 1978 की पाथ ब्रेकिंग फिल्म है डॉन, राइट, अमिताभ बच्चन जीनत अमान की, उस फिल्म में शुरू में हमको क्लियर होता है कि विजय का जो कैरेक्टर है वो पान को बहुत पसंद करता है। देन ऑफ कोर्स इफ्तिकार साहब के कहने के बाद वो डॉन बन जाते हैं, जाते हैं डॉन की जिंदगी जीते हैं, वगैरह वगैरह। देन एक फेज आता है जहां पे विजय जो कि एज डॉन जीनत अमान को लेके भागते हैं, दुनिया सोचती है कि वो डॉन है, लेकिन विजय जीनत अमान को लेके भाग रहे हैं। देन वो कुछ ऐसे लोगों से टकराते हैं जो यूपी बिहार उड़ीसा के लोग हैं, वो लोग अपना ठंडाई पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तबला वबला बजा रहे हैं, ढोलक वगैरह बजा रहे हैं, एंड अपनी ही भाषा में, अपनी वो यूपी वाली भाषा में अमिताभ बच्चन बात करते हैं, उनको बोलते हैं कि सर छुपाए खातिर जगह चाहिए, राइट, इस वे में वो बोलते हैं। एंड देन वहां पे वो अपनी आप बीती बताते हैं थोड़ा बहुत। देन उनको एक पान ऑफर होता है, वो पान खाते हैं। देन जीनत अमान बोलती है कि अब चलो, एंड देन अमिताभ बच्चन से इसकी पहले पान देन गान, एंड देन गाना शुरू होता है खई के पान बनारस वाला। नाउ जब ये गाना शुरू होता है खई के पान बनारस वाला, यार वो गाना किशोर कुमार ने मैजिकल गाया है, लेकिन किशोर कुमार ने इस वे में नहीं गाया कि मेरे को 10/10 रेटिंग के लिए उस गाने को गाना है। उस गाने को सिचुएशन के हिसाब से गाना है। वो गाना उस सिचुएशन में फिट बैठना चाहिए, उस कैरेक्टर के लिए फिट बैठना चाहिए, उस गाने में वो मस्ती होनी चाहिए, उस गाने में वो डेविलनेस होनी चाहिए, उस गाने में वो विकेटनेस होनी चाहिए। और किशोर कुमार इस बात को समझते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी टॉप के सिंगर्स हैं इस बात को समझते हैं। विनोद राठौड़ इज वन ऑफ दोज गाइस जो इस बात को नहीं समझते। विनोद राठौड़ ने जितने भी गाने गाए उन्होंने कुछ मैजिकल गाने गाए, उन्होंने शाहरुख खान के लिए बहुत से गाने गाए, सलमान के लिए गाए, उन्होंने संजय दत्त के लिए बहुत से गाने गाए। लेकिन उसके बावजूद आई फील कि विनोद राठौड़ कभी भी फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से, फिल्म के कैरेक्टर के हिसाब से, फिल्म में उस कैरेक्टर को किस वे में ट्रीट किया गया है उसके हिसाब से कभी भी उन्होंने अपनी वॉइस को मोल्ड नहीं किया। विनोद राठौड़ ने हमेशा गाने गाए एज एन ऑर्केस्ट्रा मैन, कि मुझे बस अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना है, मुझे बस सारा सुर ताल लय में रखना है, 10/10 वाले वे में मुझे गाना गाना है, राइट। एंड कंपेयर विनोद राठौड़ टू हिज स्मॉलर ब्रदर, टू हिज यंगर ब्रदर रूप कुमार राठौड़। रूप कुमार राठौड़ की वॉइस डिस्टिंक्टिव थी यार, रूप कुमार राठौड़ की वॉइस डिस्टिंक्टिव थी। संदेशे आते हैं सोनू निगम के लिए तो एक वरदान का काम किया, लेकिन उस जगह पे भी वो सोनू निगम के साथ कदम से कदम मिलाते हैं। अगर सोनू निगम 20 है, संदेशे आते हैं हमें, तो रूप कुमार राठौड़ 19 नहीं है, रूप कुमार राठौड़ भी 20 ही है उस गाने में, राइट। उसके बाद सरफरोश का भी गाना उन्होंने बेहतरीन गाया, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। लेकिन रूप कुमार राठौड़ की जो इमेज थी उससे वो हमेशा ही लड़ते चलेगा, और वक्त बहुत पीछे छोड़ गया था रूप कुमार राठौड़ को, राइट। 2000 आते आते सोनू निगम का राइज हो गया था, केके का राइज हो गया था, एंड इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर रूप कुमार राठौड़ टू सस्टेन हिमसेल्फ, इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर रूप कुमार राठौड़ टू सस्टेन हिमसेल्फ, राइट। एंड द अदर थिंग इज यार कि प्लेबैक सिंगर से कुछ नहीं हो सकता। म्यूजिक डायरेक्टर ही डिसाइड करेगा कि कौन प्लेबैक सिंगर आगे आएगा, कौन प्लेबैक सिंगर पीछे जाए रहेगा, राइट। इतने सारे रियलिटी शोज होते हैं, नेहा कक्कड़ होती हैं, श्रेया घोषाल होते हैं। आई थिंक सारेगामापा लिटिल चैम्प्स था जिसमें पप्पी लहरी, अभिजीत और अलका याग्निक जजेस होते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उस शो में बैठ करके अलका याग्निक, अभिजीत, सब लोग तारीफ करते थे, ये लड़की इतना अच्छा गाती है, वो लड़का इतना अच्छा गाता है, तुम लोग इतना दूर जाओगे, फलाना ये हो जाएगा, धमाका ये हो जाएगा। उन लड़के लड़कियों को कुछ नहीं हुआ, और किसी का कुछ नहीं होगा, बिकॉज जैसे ही आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आओगे यार, आपको गाने तो वही गाने पड़ेंगे जो आपको ऑफर होंगे। अगर मैजिकल कॉम्पोजिशन आपको नहीं मिले तो आपका कुछ नहीं हो सकता। एक पॉइंट इन टाइम में यार एक जनरेशन को 2 या 3 सिंगर्स एट द वेरी लिस्ट डिफाइन करेंगे, और वो 2 या 3 सिंगर्स की लिस्ट में बनने के लिए लाखों लोग की होड़ लगी हुई होती है, राइट। जितने भी रियलिटी शोज में लड़के लड़कियां आते हैं उनका कुछ नहीं होने वाला, उनका कुछ नहीं होने वाला। ऑफकोर्स विशाल मिश्रा इंडियन आइडल से आए हैं, अरिजीत सिंह फेम गुरुकुल से आए हैं, जुबिन नौटियाल भी किसी रियलिटी शो से आए, सारेगामापा से श्रेया घोषाल आई हैं, वगैरह वगैरह। तो ऐसे कुछ लोग तो निकल के आएंगे, बट जनरली किसी का कुछ नहीं होगा, जनरली किसी का नहीं कुछ नहीं होगा। 10,000 में से 9,999 लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो म्यूजिक डायरेक्टर है, आप कितना भी अच्छा गाओ, आप कितना भी बुरा गाओ, आप कितना भी रियाज करो, आप कितनी भी मेहनत करो, आप कितने भी प्रोफेशनल रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो म्यूजिक डायरेक्टर्स उन मैजिकल कंपोजिशन को तैयार कर रहे हैं वही डिसाइड करेंगे कि क्या आप उस गाने को गाओगे या नहीं गाओगे। एक गाना बेहतरीन गाओगे उससे कुछ नहीं होता यार। बंजारा गाना कितना अच्छे से गाया था मोहम्मद इरफान ने। मोहम्मद इरफान ने खराब गाया था क्या बंजारा गाना फ्रॉम द फिल्म एक विलन? मोहम्मद इरफान का क्या हुआ? क्या हुआ मोहम्मद इरफान का? कुछ नहीं हुआ मोहम्मद इरफान का, राइट। एंड हाले दिल, राइट, हाले दिल गाया था, आई डोंट नो किस सिंगर ने तो गाया था, किसी उस जिस हर्षित सक्सेना आई थिंक ने गाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाले दिल फ्रॉम द फिल्म मर्डर 2, फ्रॉम द मूवी मर्डर 2, राइट। उनका क्या हुआ? उनका क्या हुआ, राइट।
और किसी का कुछ नहीं होगा यार। अगर एक डिफाइनिंग जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर आपको गाने नहीं देता है बैक टू बैक, आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका कुछ नहीं हो सकता। आप मीका सिंह जैसे सिंगर हो सकते हो, मीका सिंह कोई बहुत बेहतरीन सिंगर नहीं है, लेकिन प्रीतम ने उनको बैक टू बैक मैजिकल पार्टी ट्रैक्स देते चले गए। एंड बाद में सलमान और अक्षय कुमार ने भी मीका सिंह के लिए वोट पुट इन किया, और मीका सिंह का वो 10 साल का फेस था, जब वी मेट के मौजा ही मौजा से लेकर के 2017-2018 तक का मीका सिंह का फेस था, राइट, सिम्बा फिल्म के आंख मारे तक, जहाँ पे मीका सिंह ने बैक टू बैक पार्टी ट्रैक्स गाए। रूप कुमार राठौड़ मीका सिंह से ज्यादा अच्छे सिंगर हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन रूप कुमार राठौड़ को किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने बैक नहीं किया, किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने बैक नहीं किया, क्योंकि खुद के भाई श्रवण राठौड़, जिनकी मैजिकल जोड़ी बनी थी नदीम श्रवण के तौर पे, वो खुद अपने भाई को बैक नहीं कर पाए, वो खुद अपने भाई को बैक नहीं कर पाए, राइट। और ये चीजें होती हैं यार, ये चीजें होती हैं, इसको आप डेस्टिनी कह लो, इसको आप कह लो कि एक गलत डिसीजन था, एक गलत मोमेंट था रूप कुमार राठौड़ का, वो तो हमें कभी पता नहीं चलेगा, वो तो हमें कभी पता नहीं चलेगा, बट ये चीज थी। रूप कुमार राठौड़ की जो मैरिज थी उनकी करंट वाइफ सोनाली राठौड़ के साथ, उसकी जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, उसको लेकर के अनूप जलोटा ने उनको वाइफ स्नैचर का टैग दिलवा दिया, और वो वाइफ स्नैचर के टैग से लड़ते रहे, और जब तक वो 10 साल तक इस टैग से लड़ते, उस वक्त में उदित नारायण, कुमार सानू, विनोद राठौड़, अभिजीत, सब आगे निकल चुके थे, राइट। एंड विनोद राठौड़ को तो मैंने कभी पसंद नहीं किया यार एज अ सिंगर, मुझे विनोद राठौड़ की वॉइस कभी पसंद नहीं आई। आई थिंक मुन्ना भाई एमबीबीएस का लास्ट गाना एम बोले तो वही उन्होंने लास्ट गाया था। एंड लगे रहो में भी उन्होंने एक दो गाने सजद के लिए गाए होंगे, क्योंकि मुन्ना भाई की वॉइस वो बन गए थे एम बोले तो गाने से। और आई डोंट थिंक लगे रहो मुन्ना भाई के गानों के बाद किसी भी वे में वो गाने गाए हैं, मैजिकल गाने विनोद राठौड़, राइट। और उनके भाई उनसे बेहतर सिंगर थे, लेकिन वो आगे नहीं आ पाए, राइट। विनोद राठौड़ को ब्रेक भी श्रवण ने दिलवाया था, लेकिन श्रवण चाह कर भी अपने भाई को ब्रेक नहीं दिलवा पाया यार। एंड दैट्स द वे इट वर्क्स यार। बट सिंगर्स के लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर सिंगर कोई ये सोचता है कि वो अच्छा गाता है, अच्छा रियाज करता है, बचपन से वो सीख रहा है, वो मेहनत करेगा, वो प्रोफेशनल रहेगा, वो फलाना करेगा, वो धमाका करेगा, वो जब 9 बजे उसको सेट पे गाना रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया जाएगा, वो सुबह 7 बजे आ जाएगा, तो उसको गाने मिलेंगे, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला यार। वो तो म्यूजिक डायरेक्टर्स ही डिसाइड करेंगे, राइट। जो मैजिकल म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, वही डिसाइड करेंगे कि किसकी वॉइस आगे आएगी, किसकी वॉइस पीछे रहेगी। जैसा कि मैंने कहा, मोहम्मद इरफान ने मैजिकल गाना गाया था बंजारा फ्रॉम द फिल्म एक विलन, लेकिन हम सब जानते हैं मोहम्मद इरफान इस वक्त गायब है। मोहम्मद इरफान इस वक्त गायब है क्योंकि कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर उनको गाने देने को तैयार नहीं है, राइट। एंड दैट्स द वे इट वर्क्स यार, दैट्स द वे इट वर्क्स, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट। रूप कुमार राठौड़ मैजिकल सिंगर है यार, लेकिन लोगों को सिर्फ 5 ही गाने उनके याद हैं, राइट। बॉर्डर का संदेश से आते हैं, देन सरफरोश का जिंदगी मौत ना बन जाए, मौला मेरे तुझ में रब दिखते हैं, सलाम आया। इसके अलावा छठा गाना कोई रूप कुमार राठौड़ के साथ बता भी नहीं पाएगा, कोई बता भी नहीं पाएगा रूप कुमार राठौड़ का छठा गाना, राइट। लेकिन ये पांचों गाने उनके मैजिकल थे, राइट। लेकिन वो जो उनकी इमेज थी उससे वो कभी पार नहीं पा पाए। आई एम नॉट सेइंग कि वो इमेज से पार पा जाते तो वो बहुत बड़े सिंगर बन जाते, राइट। आई एम नॉट सेइंग दैट कि अरे वो इमेज उनकी नहीं जुड़ी होती वाइस नाचर वाली तो बहुत आगे आ जाते, आई एम नॉट सेइंग दैट। बट आई एम सेइंग कि अगर वो इमेज उनकी नहीं जुड़ी होती तो कंपटीशन शायद थोड़ा बेहतर होता, शायद 5 गाने जो उनके मैजिकल है, शायद 50 गाने उनके पास मैजिकल होते, राइट। क्योंकि श्रवण राठौड़ तो थे ना, नदीम श्रवण के श्रवण राठौड़ तो थे उनको हेल्प करने के लिए, और श्रवण राठौड़ अनु मलिक के भी बहुत करीबी दोस्त थे, वी ऑल नो दैट, राइट। तो कुछ गाने तो उनको मिलते, लेकिन वो जो इमेज थी, राइट। कोई भी टॉप का फिल्म मेकर, कोई भी टॉप का प्रोड्यूसर, कोई भी टॉप का डायरेक्टर है 7-8 साल तक तो रूप कुमार राठौड़ को लेकर के अपनी फिल्म बनाना ही नहीं चाहता था, उनकी वॉइस अपने गानों में डालना ही नहीं चाहता था इस इमेज की वजह से। एंड उतने देर में इंडस्ट्री बहुत आगे निकल के आ गई थी यार, कुमार सानू और उदित नारायण ने टेक ओवर कर लिया था, तो ये एक रीजन है। चलो, बाय।